हेलो एवरीवन, आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे सेकंड का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, इसमें दोनों वन वन ही है। सम ऑफ जीरोस भी वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस भी वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वन है। तो सम ऑफ जीरोस ये जो है उसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सम ऑफ जीरोस दिया है वन, दोनों वन ही दिया है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है? वन। इसकी जगह पे वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन ही लिखेंगे, लिखो ना लिखो। तो जब सिंगल ऐसी वैल्यू दी हो, है ना, कोई इंटीजर वैल्यू ऐसे दी हो, तो ए की वैल्यू क्या होगी? वन ही होगा, क्योंकि नीचे वन लिख के लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझा था नीचे वन ही आएगा, तो एलसीएम वन ही होगा। तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या एज्यूम कर लेंगे? वन, क्योंकि नीचे एलसीएम वन ही रहेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, नीचे वन लिखो ना लिखो, ठीक है। तो नीचे वन ही आएगा, इसका भी वन आया तो एलसीएम भी वन ही आएगा। तो वही वैल्यू हमें ए की एज्यूम करनी है। तो लेट ए इज इक्वल टू वन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ए की जगह पे, इसमें भी, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा बी, इससे सी। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन सा वन ही होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन वन, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू माइनस बी होगा। वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा। अब ये माइनस साइन सामने की साइड आ जाएगी, माइनस वन, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में जाएगा तो माइनस वन, माइनस बी का मतलब माइनस वन बी, माइनस वन डिवीजन में जाएगा तो वन अपन माइनस वन, यानी क्या होगा? माइनस वन ही होगा। तो डायरेक्टली ये साइन इधर ले लो तो माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस वन। तो ये सब डायरेक्टली लिख दो कि माइनस साइन डायरेक्ट इधर लिख दो, तो माइनस वन इज इक्वल टू बी, ठीक है। वो लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू वन। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वन वन जा वन इंटू वन वन, और सी इंटू वन सी होगा, सी वन जा सी। तो सी की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या मिली? माइनस वन, और इसकी वन। इसकी वैल्यू भी क्या एज्यूम की थी? वन। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे क्या रखेंगे? वन। तो वन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन है यानी क्या होगा? माइनस वन इंटू एक्स, एक्स ही होगा, ओके। बी की जगह माइनस वन रखे तो माइनस साइन हो जाएगा, और वन इंटू एक्स, एक्स ही होगा, एक्स वन एक्स, और सी की वैल्यू वन, ठीक है। सी की वैल्यू वन रखी, ये हमारा सी की वैल्यू वन, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। इन जनरल इसमें से बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी रियल नंबर के लेके। तो के फॉर्म में जनरली लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो कोई नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर लिख के हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू लेके टू से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल इन जनरली मिल सकते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल ये है, तो ये हमें मिल गया। और वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब एक मार्क के लिए पूछे तब, ठीक है। वैसे भी आप ये याद रख सकते हो, फॉर्मूला इजी है। तो जनरली दो मार्क में पूछे तो ये वाला प्रोसीजर करना, एक मार्क के लिए डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। चलो एक मार्क में पूछो तो
एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1, सम ऑफ जीरोस भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स, 1 वैल्यू है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स, एक्स बन जाए एक्स ही होगा, प्लस अल्फा बीटा 1 है तो 1 रखेंगे, तो यही तुम्हारा पॉलिनोमियल आपका, यही तुम्हारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने आगे फाइंड किया था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सेम ही आएगा, है ना, फॉर्मूला खाली प्रोसीजर अलग अलग है, मेथड अलग अलग है, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो, ना समझ में आया तो डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, डाउट हो कोई आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।